हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। क्या करें? आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आइदर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस और एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए क्या कर रहा है कि इन फिगर 8.110 PA एंड PB आर tangents to the circle drawn from an external point P। यहाँ PA एंड PB टेंजेंट है सर्कल के जो एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉन होते हैं। CD इज थर्ड टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट Q। CD थर्ड टेंजेंट है जो सर्कल को Q पे टच करा है। PB इक्वल टू में यहाँ पे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर एंड CQ 2 सेंटीमीटर। ये CQ 2 सेंटीमीटर दिया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ PC? PC का लेंथ क्या होगा? तो हम लोग देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट जैसे ही बनाते हैं। यहाँ पे देखिए PA जो होगा ना इस PB के इक्वल होगा, है ना जी, यानी कि ये भी 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींचे जाते हैं वो इक्वल होते हैं। उसी तरह से यहाँ पे आपका ये जो CA होगा, ये CA इस CQ के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें निकालना है PC, तो PC क्या होगा? PA में से आप CA को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यानी कि 10 सेंटीमीटर माइनस का 2 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। देखिए दो पैरेलल टेंजेंट कब खींच पाते हैं? जब सर्कल जो होता है पास कर सर्कल के डायमीटर से, अगर डायमीटर के इन पॉइंट से अगर टेंजेंट पास करते हैं तभी वो पैरेलल हो पाता है। ठीक है ना जी, ये पैरेलल तभी होता है जब ये डायमीटर से पास करते हैं, है ना जी, डायमीटर के इन से पास करते हैं। तो ये L और M पैरेलल है तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो जब रेडियस 4 है तो 4 और 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस, शॉर्ट में लिख देते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी कि हो जाएगा 2 इंटू में 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? देखिए एक सर्कल ले लेते हैं। सर्कल का क्या करा कि द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सर्कल के सेंटर से ये पॉइंट ए कितने डिस्टेंस पे है? 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है और लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 सेंटीमीटर का रहा है इस एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक है, ये कितना है दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ रेडियस, यानी OB निकालना है, यही ना लेंथ ऑफ रेडियस होगा। तो OB इक्वल टू में डायरेक्ट लिख देते हैं रूट अंडर OA का स्क्वायर और माइनस में AB का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट अंडर में हो जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 25 माइनस का 16 और रूट अंडर 9 सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगा ये 3 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T टू अ सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, शोन इन द फिगर 8.111। इफ दे आर इंक्लाइंड ईच अदर एट द एंगल 100 डिग्री। इंक्लाइन करते हैं 100 डिग्री पे एक दूसरे, तो इधर वाला ये 50 हो जाएगा, इधर वाला भी 50 हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है? देन द वैल्यू ऑफ एंगल POQ। तो हमें ये इसमें मतलब 50-50 से तो कोई मतलब नहीं है, हमें POQ निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका और इसका सम जो है सप्लीमेंट्री होता है। एंगल POQ और प्लस में एंगल आपका ये जो दिया हुआ है PTQ, ये जो होगा 180 होगा। तो एंगल POQ और प्लस एंगल PTQ ये 100 है इक्वल टू 180, है ना जी। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा एंगल POQ जो हो जाएगा ये जाकर उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो पहले ही मैंने बताया कि दो पैरेलल टेंजेंट तभी खींचे जा सकते हैं जब उनके डायमीटर के एंड से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। डायमीटर के एंड से जब टेंजेंट खींचेंगे तो वो पैरेलल होते हैं, यानी कि जो डायमीटर होगा वही उसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट
पैरेलल टेंजेंट्स इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। डायमीटर यही ना होगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी कि 2 इंटू में 5 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि इन क्वेश्चन नंबर 1 का ही मैंने यहाँ फिगर ले लिया। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था कि पी ए एंड पी बी 2 टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट पी से खींचे और सी डी इज अनदर टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट क्यू। ठीक है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD, ये पूछ रहा है। इस PCD के पेरीमीटर क्या होगा, जबकि यहाँ पे PB दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, PB दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा। चलिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींचे जाएंगे वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से देखिए PA PB के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे ये CQ जो हो जाएगा CA के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए ये आपका DQ जो हो जाएगा ये आपका DB के इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि PA इक्वल टू में PC प्लस का CA। अच्छा, अब यहाँ से PA इक्वल टू में PC और CA किसके इक्वल है, तो CQ के, तो CQ कर देते इसे इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, अब देखिए PB इक्वल टू में क्या है जी, तो PB इक्वल टू में हो जाएगा PD और प्लस का DB। तो अगर हम लोग PB इक्वल टू में यहाँ बात करें तो PD और प्लस DB को, DB किसके इक्वल है, DQ के इक्वल है। अब इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं। ऊपर देखिए PA इक्वल टू PB हमने जब लिखा है तो ये 10 सेंटीमीटर इक्वल टू में लिख देते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है ना जी, ये 10 सेंटीमीटर ही होंगे, PB दिया हुआ है। चलिए अब इसके बाद लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ हो जाएगा PA प्लस का PB और इधर हो जाएगा PC प्लस का CQ प्लस का ये DQ ले लेते हैं और लास्ट में यहाँ पे ले लेते हैं PD। ठीक है, देखिए ये PA प्लस PB, तो ये दोनों 10 सेंटीमीटर है और ये PC, ये CQ और DQ मिलके हो जाएगा आपका CD और ये PD। ये तीनों का सम देख लीजिए, ये PC, CD और PD इस ट्रायंगल के पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। इन फिगर 8.112 CP एंड CQ आर टेंजेंट्स फ्रॉम टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर। CP एंड CQ टेंजेंट है और सर्कल का सेंटर है। ARB इज द अनदर टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट R। CP इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, CP यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल 11 सेंटीमीटर है। एंड BC आपका यहाँ से यहाँ ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ BR कहाँ है, इसका लेंथ निकालना है। देखिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो CQ होगा इक्वल हो जाएगा CP के, यानी कि दोनों 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींचेंगे वो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर CQ हमें मिल गया, CQ मिल गया कितना, CQ मिल गया 11 सेंटीमीटर। तो CQ जो होगा CB या फिर BC भी लिख सकते हैं, CB को हम लोग BC लिख देते हैं और प्लस में BQ। BC और ये BQ ऐड करेंगे तो CQ हो जाएगा कि नहीं, इक्वल टू 11। BC है 7 सेंटीमीटर और प्लस में BQ इक्वल टू 11। ये जाकर उधर सब्ट्रैक्ट कर देगा तो BQ इक्वल टू में आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये BQ जो है 4 आ गया, तो ये BR के इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा ना जी। तो यहाँ पे BR जो हो जाएगा, BR इक्वल हो जाएगा BQ के, यानी कि ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वही टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, इसलिए ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इन फिगर 8.113 ट्रायंगल ABC इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ठीक है,
तो एंगल ए बी सी सर्कमस्क्राइबिंग है सर्कल। फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, बी सी का लेंथ निकालना है। सिंपल है, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी हुई है। ए आर दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ए सी दिया है 11 सेंटीमीटर, बी आर दिया हुआ है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए ए क्यू जो होगा, ए क्यू ये ए आर के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 4 आ गया। तो अगर हमें यहाँ सी क्यू चाहिए तो ये वाला सी क्यू जो होगा, अगर हम लोग ए सी में से ए क्यू को घटा दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ए सी है आपका 11 सेंटीमीटर और माइनस में ए क्यू है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ सी क्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से अगर हमें सीपी निकालना होगा तो सीपी किसके इक्वल होगा, सी क्यू के। वही टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। तो सीपी जो होगा सी क्यू यानी कि ये भी आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर उसी तरह से यहाँ इसी प्रॉपर्टी से यहाँ जो बीपी हो जाएगा इक्वल हो जाएगा बी आर के, यानी कि ये भी 3 सेंटीमीटर इसी प्रॉपर्टी से। अब देखिए ये 3 सेंटीमीटर हो गया, 3 तो ये 3, तो हमें बीसी निकालना है ना जी। तो अगर हम लोग बीपी में ऐड कर देंगे सीपी को तो हमारा काम हो जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर और प्लस में 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हमारा बीसी आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या करें। इन फिगर 8.114 सीपी एंड सीक्यू आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। आगे क्या करा कि ए बी इज द अनदर टेंजेंट टच द सर्कल एट आर, अनदर टेंजेंट है ए बी जो सर्कल को आर पे टच करता है। सीपी 11 सेंटीमीटर है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 11 सेंटीमीटर है, और ये बी आर जो है 4 सेंटीमीटर है, बी आर जो है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, बी सी ये निकालना है हम। देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींचेंगे क्या होंगे, वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग बात करेंगे बी क्यू की तो ये हो जाएगा आपके बी आर के इक्वल, यानी कि 4 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर बात करेंगे सी क्यू के तो सी क्यू हो जाएगा सी पी के इक्वल, यानी कि ये 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें तो निकालना है यहाँ पर क्या, बी सी। तो ये जो बी सी आप निकालना चाहते हो, अगर इस पूरे सी क्यू में से बी क्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, सी क्यू में से बी क्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखिए 11 सेंटीमीटर माइनस का 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर बीसी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या करा कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई ए एंड बी, ए ग्रेटर है बी से, यानी कि बड़े वाले का रेडियस ए है, छोटे वाले का बी है। 2 कंसेंट्रिक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। तो लार्जर सर्कल का कोड का लेंथ निकाला इसका, जबकि आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कि जो अंदर वाला सर्कल है जिसका सेंटर ओ ले लेते हैं, दोनों का सेंटर वही है, कंसेंट्रिक सर्कल है, अंदर वाले का जो रेडियस होगा वह बी है, और ये बाहर आउटर वाले का रेडियस जो है यहाँ पर ए दिया हुआ है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये आपका क्या है, बी और ये ए, क्योंकि यहाँ ए ग्रेटर है ना बी से, इसलिए बड़े वाले का लेंथ हो गया ए और छोटे वाले का रेडियस का लेंथ हो गया बी। चलिए हमें इसका लेंथ निकालना है, ए बी हमें फाइंड करना है। इसको सी ले लेते हैं, ये परपेंडिकुलर होता है ये हमें पता है। अच्छा, अगर हम लोग बात करेंगे ए सी की तो ए सी जो होगा रूट अंडर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस में ओ सी स्क्वायर के इक्वल, यानी हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, ए सी का वैल्यू हो जाएगा। हमें निकालना है ए बी ये 2 टाइम्स होगा ना जी ए सी का, यानी कि 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी शॉर्ट है इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, समझा ना बात को, नहीं तो पूरा लैंग्वेज लिखते गिवन टू प्रूव टू फाइंड, ये जो भी लिखते प्रॉपर्टीज सब लिखते हैं यहाँ पे तब बनाते, समझे ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इन फिगर 8.115 पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, पी ए एंड पी बी। एंगल ए पी बी
ए पी बी, ये 50 डिग्री दिया है। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ओ ए बी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एंगल ए पी बी दिया है 50 डिग्री। अच्छा, यहाँ पी ए जो होगा पी बी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। टेंजेंट जो होंगे एक्सटर्नल पॉइंट से वो क्या होंगे, इक्वल होते हैं ना जी। चलिए, तो ये इक्वल होगा तो इक्वल एंगल भी हो जाएगा, एंगल पी ए बी इक्वल टू में एंगल पी बी ए, है ना, है ना। ऑपोजिट एंगल टू इक्वल ऑपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए और प्लस एंगल ए पी बी, ये तीनों मिला के 180 हो जाएगा ना। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए को भी एंगल पी ए बी लिख लेते हैं, ठीक है। और एंगल ए पी बी जो दिया है 50 डिग्री दिया इक्वल टू में 180 डिग्री, इसको ले जाएंगे उधर। यहाँ 2 एंगल पी ए बी हो जाएगा, उधर जाके सब्ट्रैक्ट 130, ये जाएगा डिवाइड में, तो एंगल पी ए बी जो हो जाएगा वह 65 आ जाएगा, ये वाला 65 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ओ ए जो होगा हमेशा परपेंडिकुलर होगा ना जी पी ए पे, है ना जी। हम लोग जानते हैं कि, है ना, रेडियस, ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ एंगल ओ ए पी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। हमें एंगल बात करना है ओ ए बी, और अगर ए ओ पी की बात करें तो एंगल ओ ए बी और प्लस में एंगल पी ए बी, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। एंगल ए पी बी इसके और इसके सम के इक्वल होगा ना, तो ये 65 दिया है। एंगल ए ओ ए बी और ये 65 इक्वल टू में 90, उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एंगल ओ ए बी जो आ जाएगा वो जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा जी, 5 डिग्री, है ना जी, 25 डिग्री हो जाएगा। समझ गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। यहाँ पे देखिए इन फिगर 8.116 पी क्यू इज अ कोड ऑफ ए सर्कल, पी क्यू कोड है सर्कल का, एंड पी टी इज द टेंजेंट, पी टी इज द टेंजेंट एट पी पॉइंट पे सर्कल पे, सच दैट एंगल क्यू पी टी ये 60 डिग्री है, तो एंगल पी आर क्यू ये वाला एंगल कितना होगा ये हमें निकालना है। चलिए पहले इसमें देख लेते हैं क्या गिवन है, थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, ठीक है। पी क्यू इज अ कोड ऑफ अ सर्कल एंड पी टी इज द टेंजेंट एट पॉइंट P, और एंगल क्यू पी टी 60 डिग्री दिया है। टू फाइंड एंगल पी आर क्यू, इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा ये गिवन और प्रूफ लिख रहा हूँ। हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि इस सर्कल पर इधर कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ए ले लेते हैं, और इस पॉइंट ए से हम लोग क्या करते हैं, P को और Q को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऐसा क्यों ज्वाइन किया अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये कंस्ट्रक्शन है इसलिए मैं इसको डॉटेड कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे लिखेंगे टेक अ पॉइंट ए ऑन द सर्कल, है ना, एंड ज्वाइन ए पी ए क्यू को हमने ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसका हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं।
इसके सॉल्यूशन में थोड़ा समझना होगा। हमने जब इसको इससे ज्वाइन किया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर दैट इज, इसमें लिख सकते हैं कि APRQ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना जी। APRQ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं, अभी इसको बाद में देखेंगे। पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो एंगल 60 देख रहे हैं ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा। एंगल PAQ इक्वल हो जाएगा एंगल QPT के। क्यों? ये भी 60 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये एक टेंजेंट है, ये आपका कोड है। टेंजेंट और कोड से सबसेंड जो इक्वल होता है वह एंगल किसके इक्वल होता है? तो एंगल अल्टरनेट सेगमेंट से बने उनके अल्टरनेट सेगमेंट से बने एंगल के इक्वल होता है ना जी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन ए सर्कल द एंगल between a chord and a tangent through one of the endpoints of the chord is equal to the angle in the alternate segment, ठीक है। यानी कि ये हमारा 60 आ गया। तो जब ये 60 हो गया तो और हम लोग ऊपर दिखा चुके हैं कि APRQ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो अपोजिट एंगल्स का सम यहाँ पे 180 हो जाएगा। यानी कि एंगल PRQ और प्लस में एंगल PAQ 180 हो जाएगा। बात को समझे ना जी। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो एंगल PRQ हमें फाइंड करना है। ये आपका है कितना? 60 डिग्री इक्वल टू में 180। ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेगा तो एंगल PRQ जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 180 और माइनस का 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे 120 डिग्री आ जाएगा। यही ना हमें फाइंड करना था। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फिगर 8.117 PQL, देखिए यहाँ पे PQL and PRM are tangents to a circle with center O। टेंजेंट है सर्कल पे जिसका सेंटर O है। टू अ पॉइंट Q and R रेस्पेक्टिवली, Q और R से जा रहे हैं। S इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, S पॉइंट है सर्कल पे। और यहाँ SQL जो है 50 डिग्री है। SQL 50 है। और यहाँ पे एंगल SRM 60 है। SRM ये 60 है। तो एंगल QSR निकालना है। QSR ये वाला एंगल निकालना है। ये क्या होगा? ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमारे पास एंगल दिया है SQL 50 डिग्री, ये वाला। अच्छा यहाँ पर OQ परपेंडिकुलर होगा ना जी PL पे। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं इसको। चलिए परपेंडिकुलर होता है यानी कि यहाँ पे एंगल 90 फॉर्म होगा। समझ रहे ना? एंगल OQL जो होगा वह 90 हो जाएगा। तो OQL की बात करें तो एंगल उसमें है OQS और प्लस में एंगल ये वाला आपका SQL इक्वल टू में 90। तो एंगल OQS और प्लस SQL आपका 50 है और इक्वल टू में 90। ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो एंगल OQS जो आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। अच्छा OQS जो आ गया 40 आ गया, ये आ गया 40। OQS जो आ गया ये 40 आ गया। तो ये 40 हो गया तो इधर वाला भी 40 हो जाएगा, है ना। एंगल OSQ
इक्वल टू में एंगल ओ क्यू एस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओ ए इक्वल ओ क्यू इक्वल टू में ओ एस है। अब देखिए ये साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी तो इक्वल हो जाएगा ना, यानी कि ये भी आपका 40 हो गया, इधर वाला एंगल 40 हो गया। अब इसी तरह से नीचे इधर पे देखें तो यहाँ ओ आर जो होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा पी एम पर। अब लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये परपेंडिकुलर होता है, यानी कि एंगल ओ आर एम जो हो जाएगा आपका 90 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एंगल ओ आर एम की बात करें तो इसमें एंगल ओ आर एस और प्लस में एंगल एस आर एम शामिल है, इक्वल टू में 90। एस आर एम का वैल्यू 60 दिया है आपके बुक में, एंगल ओ आर एस प्लस में ये 60 इक्वल टू में 90। ये जाकर उधर सब्ट्रैक्ट कर जाएगा तो एंगल ओ आर एस जो होगा ओ आर एस वो आ जाएगा 30। ये आपका 30 हो गया। तो ये 30 है तो ये वाला भी 30 ही हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं, नीचे लिख देते हैं कि एंगल ओ एस आर जो होगा इक्वल हो जाएगा एंगल ओ आर एस के 30। अपोजिट साइड इक्वल होगा ना जी, तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा। ओ आर इक्वल टू एस होगा, इक्वल रेडियाई है इसलिए एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। तो हमें निकालना था इसमें कौन सा एंगल, एंगल निकालना है हमें क्यू एस आर। यहाँ पे ऊपर क्यू है, क्यू एस आर ये वाला एंगल। तो यहाँ पे इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, एंगल ओ एस क्यू और प्लस में एंगल ओ एस आर, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए ओ एस क्यू हमने निकाला है 40 और ये निकाला है 30, तो दोनों मिलके 70 हो जाएगा। यही हमें निकालना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि इन फिगर 8.118 BOA is a diameter of circle and the tangent at a point P meet tangent जो है पॉइंट P जो मीट करता है BA को आगे प्रोड्यूस करने पे T पे। एंगल PBO 30 डिग्री है, PBO ये 30 डिग्री है। तो एंगल हमें PTA ये वाला एंगल निकाला है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो OP जो है OB के इक्वल होगा ना जी, है ना, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ ए सर्कल, यानी कि एंगल OPB इक्वल टू में एंगल OBP, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे 30-30, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है। तो ये भी आपका 30 हो गया। तो यहाँ पे एंगल अगर हम लोग बात करेंगे POA की, ये वाला एंगल की, तो ये जो होगा एक्सटर्नल एंगल जो होगा एंगल इन दोनों के OPB और एंगल OBP इन दोनों के सम के इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है। तो यहाँ पे एंगल POA की बात करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा इसके समय, यानी कि 30 + 30, यानी ये 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, POA लिखो या फिर एंगल POT भी लिख सकते हो, एक ही बात होगा। ठीक है, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, OP जो होगा परपेंडिकुलर होगा PT पर, है ना, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर होगा ना जी। लिख सकते हैं रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है। तो यानी कि एंगल OPT 90 आ जाएगा, एंगल OPT 90 हो जाएगा। तो चलिए अब इस वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल POT एंगल OPT और प्लस में एंगल POA
टी और प्लस में एंगल, यहाँ पर जो हमें फाइंड करना है PTA या PTO लिख दो, PTO 180 हो जाएगा। तो ये OPT 90 है, एंगल POT जो होगा ये 60 दिया हुआ है, और PTO लिखो या एंगल PTA भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये 150 हो जाएगा ना जी, और उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एंगल PTA 180 और माइनस का यहाँ पर 150, 30 डिग्री आ जाएगा। यही ना मैं निकालना था। तो आज की क्लास में यहीं तक, ये आपका पूरी तरह से चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।